प्यासे हैं नैना अब देर न कर हनुमान लला से नैना अब देर न कर दर्द को प्यासे है नैना अब देर न कर हनुमान प्यासे है नैना हर पल सोते और जगते ही सांसों के संग तेरा नाम हम दर्द तुम्हारा मिल जाए ये दर्द तुम्हारा मिल जाए सोचते हैं क्या हम किस विधि से हम पूजे तुमको अब देर न कर हनुमान लला अब देर न कर मान लला तेरे दर्द को तरस रहे नैना अब देर न कर हनुमान लला तेरे दर्स को तरस रहे नैना अब देर न कर हनुमान लला तेरे दर्स को तरस रहे नैना बड़ी आस लगी है हम झोली यही फैलाए जब तक ना होगी कृपा तेरी हम धुनी यही फैलाए के सच्ची भक्ति को जरा दर्द हमें दिखला जाना देर न कर हनुमान लला तेरे दर्द को तरस रहे और हमारे सुमेश भैया जी के द्वारा मंगवा से 51 मुद्राओं का दान कर रहे पावन पुनीत कार्य में परमात्मा सुख शांति दे भगवान से मनोकामना करता हूँ। अब देर न कर हनुमान लला तेरे दर्श
को तरस रहे नैना। देर न कर हनुमान लला, तेरे दरस का तरस रहे नैना। देर न कर हनुमान लला, तेरे दर्शन को तरस रहे नैना। देर न कर हनुमान लला, तेरे दरस का तरस रहे नैना। जैसे श्री राम के चरणों में निस दिन निस निवास तेरा रहता है, वैसे हमें शरण तुम्हारी मिले, ये मनवा हर पल कहता है। और हमारे राम कैलाश भैया जी के द्वारा चाट भंडार से 101 मुद्राओं का दान हुआ है। और ये हमारे उमेश मामा हमको दूध पीने के लिए दे रहे हैं 20 मुद्राओं का दान। वाह, और मामा तो दान वैसे भांजे के देती, माँ कोई बड़ी बात थोड़े, 20 हम क्या फायदा। लाओ 500 निकाले। अब देर न करे हनुमान लला, तेरे दर्श को तरस रहे नैना। देर न कर हनुमान लला, तेरे दरस का तरस रहे नैना। देर न कर हनुमान लला, तेरे दरस का तरस रहे नैना। बोले हनुमान जी महाराज की जय। बिटिया की इच्छा है, एक भजन बहुत पुराना है गुरु जी का, है ना, वही, लेकिन हमको नहीं अच्छा लगता है। बात है ये, लास्ट में सुनाया जाएगा। पहले इधर चर्चा चल रही थी, आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा कि भगवान श्री कृष्ण के 16,108 रानियां थी, और ये रानियां कहाँ से विवाह करके आई। विवाहों की कथा आती है, प्रत्येक रानी से 10 लड़के और एक लड़की का लेख मिलता है। 16,108 लड़कियां हो गई, और लड़कन गणित लगाओ भैया कितने हुई हैं, लड़कन के गणित लगाओ। 1,61,60 1,61,80 सुवन कृष्ण के जाए 80 सुवन। विषय यही है कि भगवान कृष्ण कन्हैया के ये 16,108 रानियां कहाँ से आई, किन किन देशों से ब्याह करके आई। श्री सुखद देव जी राजा परीक्षित को भागीरथी गंगा के किनारे एक उसकी चटैया पर बिठा करके कथा सुना रहे हैं। विषय यही है, 16,108 रानियां विवाह करके कहां से आई। आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा, एक कुंडनपुर राजधानी थी, कुंडनपुर नाम की, जिसका राजा होता है भीष्मक। भीष्मक नाम का राजा होता है।
और कन्हैया के प्यार के बताए मंझिया कौन है? मंझिया कौन है? कन्हैया भैया आदमी नहीं है भगवान कन्हैया बरा तो मंझिया। भगवान के विवाह में भगवान की कथा मंझिया बनी, भगवान की कथा मंझिया बनी। श्री सुखदेव जी बोले राजन कि था नामी एक विदर्भ देश, भीष्म नप उसका शासक था। और ये हमारे रवि भैया रायबरेली से आए हैं, इनके द्वारा बहुत सुंदर वस्त्रदान किया है, 20 मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं। परमात्मा सुख शांति दे, ऐसे भगवान के कार्य में मन लगता रहे। और हमारे सभी भाइयों के लिए वस्त्रदान किए, बहुत बड़ा सौभाग्य है। तालियों स्वागत करो। भैया रायबरेली से आए, इतनी व्यवस्था कर रहे हैं कि इन चाहत हर लीला जब ही ठाड़ करत है कारण तब ही। ये लीला भगवान की है, कहाँ कहाँ से व्यक्ति चल करके आ रहा है और ज्ञान गंगम नहा रहा है। ज्ञान गंगा नहाए ले प्यारे मना, 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 ज्ञान गंगा नहाए पहला दो नहाए ध्रुज नहाए पहला दो नहाए पहला दो नहाए सबरी नहाए जी में दीवन तरा ज्ञान गंगा जय हो। ज्ञान गंगा नहाए ले प्यारे मना, था नाम ही एक विदर्भ देश, भीष्म नप उसका शासक था। नाम ही एक विदर्भ देश, भीष्म नप उसका शासक था। नाम ही एक विदर्भ देश, भीष्म नप उसका शासक था। नाम ही एक भीष्म नप उसका शासक था, भीष्म नप उसका शासक था, भीष्म नप उसका शासक था, भीष्म नप उसका शासक था। कुंदनपुर सुवरज धानी थी, कुंदनपुर सुवरज धानी थी, वह प्रभु का आत्म उपासक था। कुंदनपुर सुवरज धानी थी, वह प्रभु का आत्म उपासक था। कुंदनपुर सुवरज धानी थी, वह प्रभु का आत्म
राजा भीष्मक नाम का कुंदनपुर में राजा होता है, जिसके 5 लड़का है बंधु, एक लड़की नहीं है। तो एक लड़की के लिए राजा भीष्मक बहुत परेशान रहता है। राजा भीष्मक ने उत्तरेष्टिक यज्ञ करवाया, और यज्ञ से हम आप लोगों को क्या नहीं मिलता, होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से। जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं भगवान यज्ञ से। यज्ञ से हम आप लोगों को क्या नहीं मिलता। राजा भीष्मक ने यज्ञ करवाया, यज्ञ भगवान की कृपा से एक बेटी प्राप्त हुई, लेकिन बिटिया नहीं, ये त्रेता युग की सीता है, त्रेता युग की सीता है। यज्ञ से हम आप लोगों को क्या नहीं मिलता, होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से। जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं भगवान यज्ञ से। ये त्रेता युग की सीता मैया आज द्वापर में जब बच्ची के रूप में अवतरित हुई, दिन दूने रात चौगने सयानी हो रही हैं। आचार्य ज्योतिषियों ने इनका नाम रुक्मिणी रखा। और रुक्मिणी है कैसी कि वो माया रूप महामाया बिजली की तरह बदलती थी। वो माया रूप महामाया बिजली की तरह बदलती थी। माया रूप महामाया बिजली की तरह बदलती थी। वह माया रूप महामाया बिजली की तरह बदलती थी। 14 चंद्र की कला लिए, 14 चंद्र की कला लिए, चपला की चाले चलती थी। चौदहों चंद्र की कला लिए चपला की चालें चलती थी। उस चंद्रवती की चंद्रघटा चांद को चकित कर जाती थी। मानो उसकी उजली शोभा बिजली का मान घटाती थी। उजली काया बिजली का मान घटाती थी। एक दिन का जिक्र है, बिटिया की अपनी सखियों के साथ में जाती बाग में खेलने के लिए। सभी सहेलियां साथ में जाती हैं। खेल कौन सा खेलती हैं? आंख मिचौली का, जिसमें एक बिटिया की आंख बांध दी जाती है कपड़े से, तो छिपी हुई बिटिया का वो बिटिया पता लगाती है। जिस बिटिया की आंख पर पट्टी बंधी होती है, वो छिपी हुई बिटिया का पता लगाती है। खेल खेल रही आंख मिचौली का। बंधुओं, छिपने वाली लड़कियां, और जहां पर रुक्मिणी जी होती थी, वहां पर जो लड़की छिपी होती थी वो अपने आप जाहिर हो जाती थी, अपने आप जाहिर हो जाती थी। 14 चंद्र की कला लिए चपला की चालें चलती। इतनी सौंदर्य है रुक्मिणी जी, इतनी तेज है कि उनको अंधेरे में भी उजाला हो जाता है। तो सखियों ने कहा, बिटिया तू मेरा खेल बिगाड़ती है, और तेरे रहते खेल नहीं हो पाता आंख मिचौली का।
और ये हमारे अवधेश से पूर्व प्रधान एवं से इनके द्वारा 101 मुद्राओं का दान हुआ है। परमात्मा सुख शांति दे, जीवन मंगलमय हो। 14वां चंद्र की कला लिए और ये 50 मुद्राओं का दान हुआ है अनिल अंबरपुर से। परमात्मा सुख शांति दे, जीवन मंगलमय हो। जहां पर बिटिया छिपी होती थी तो जाहिर हो जाती थी दूसरी बिटिया। तो कह रही है सखी, बोली आलिया ठिठोली में रुक्मिणी त्यू खेल मिटाती है। बोली आलिया ठिठोली में रुक्मिणी तू खेल मिटाती है। आप अभी प्रकट हो जाती है और हम सबको प्रगटाती है। आप अभी प्रकट हो जाती है और हम सबको प्रगटाती है। कहा बेटी, इसलिए अलग बैठे जा बहन, इस चंद्रवदन पर पर्दा कर। तूने तो कर दी रात सुबह इस दिव्य ज्योति को फैला कर। तूने तो कर दी रात सुबह इस दिव्य ज्योति को फैला कर। तूने तो कर दी रात सुबह इस दिव्य ज्योति को फैला कर। और ये हमारे पप्पू भैया महिंगवा से, इनके द्वारा 50 मुद्राओं का दान हुआ है। परमात्मा सुख शांति दे, जीवन मंगलमय, भगवान से प्रार्थना। और ये हमारे भैया अशोक जी के द्वारा 21 मुद्राओं का दान हुआ है। परमात्मा सुख शांति दे, जीवन मंगलमय हो। बोली आले, कहा तुम खेल को बिगाड़ रही हो और तुम्हारे रहते लुपा छिपी का खेल नहीं हो पाता है। तो रुक्मिणी ने कहा, जब मेरे रहते खेले नहीं हो पाता तो खेलने से क्या मतलब? कोई मतलब नहीं सखिया। और 101 मुद्राओं का दान हुआ है हमारे वीरेंद्र वर्मा जी के द्वारा भिखमपुर गढ़ी से। परमात्मा सुख शांति दे, जीवन मंगलमय हो। रुक्मिणी लौट करके आई, पलंग पर सोने लगी। तब तलक के कुंदनपुर में एक मागध सूत आया। द्वारे द्वारे गली गली जाकर के पुकार कर रहा। मागध सूत्र जानते आप? पहले आया करते थे वो जो वंशावली सुनाया करते थे, खुनखुनिया लोग। वंशावली, आप किस वंश के हो, आप किस वंश के हो, तो सुनाया करते थे। और जब से उनके चंदा में, उनके दक्षिणा में कटौती की गई, तब से आना बंद कर दिए, अब नहीं आते। वही आया, गा रहा है कि ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का। सौभाग्य है जिन्हें हो दीदार कन्हैया का। इस लोक ही से क्या है, परलोक ही से क्या है। त्रिभुवन त्रिकाल में है आधार कन्हैया का। कर दी है दूर प्रभु ने हर दिल की वेदनाएं। संसार क्यों न माने उपकार कन्हैया का। नाहक है नेह नाते झूठी है मोह माया। गोविंद नाम केवल है सार कन्हैया का। और जैसे सुना रुक्मिणी जी ने कि मागध सूत्र आया है और कह रहा है कि कन्हैया का अवतार हो चुका है, मेरे प्रीतम का अवतार हो चुका है। जैसे रुक्मिणी इतना पलंग पर सुना, सोचने लगी क्या? सोचने लगी रुक्मिणी देवी जीवन दिन व्यर्थ हो रहे हैं। सोचने लगी रुक्मिणी देवी जीवन दिन व्यर्थ हो रहे हैं। माया इस जगह वितूर रही, माया पथ किधर सो रहे। माया
चरित्र सुना। मानसिक चरित्र चित्रण करके केसर का तिलक लगाती है। सखियों में चर्चा छिड़ जाए तो प्रभु के गीत सुनाती है। एक दिन की बात है, रुक्मिणी खेल खेल रही है। किसका? गुड्डा गुड़िया के साथ में खेल रही है। खेल रही गुड़िया का गुड्डे से विवाह करा रही। और जैसे राजा भीष्मक ने सोचा, देखा कि मेरी बिटिया गुड्डा गुड़िया की शादी करा रही है, राजा भीष्मक विचार करने लगे, अब मेरी बच्ची विवाह के योग्य हो गई, इसलिए रुक्मिणी ब्याह के योग्य हुई, उस कारण बढ़ता जाता। रुक्मिणी ब्याह के योग्य हुई, उस कारण बढ़ता जाता। रुक्मिणी ब्याह के योग्य हुई, उस कारण बढ़ता जाता। रुक्मिणी ब्याह के योग्य हुई, उस कारण बढ़ता जाता है। 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 बेटी के वह का चारुचंद्र, बेटी के वह का चारुचंद्र, अब सिर पर चढ़ता जाता है। जैसे देखा मेरी बिटिया बड़ी हो गई, सयानी हो गई, इसका विवाह कराना चाहिए। और 4 लोगों के ठीक तरीके से नींद नहीं आती। किनको? कि जिस घर में सर्प निवास करे, छपर से छूता पानी हो। जिस घर में सर्प निवास करे, छपर से छूता पानी हो। जिस घर में सर्प निवास करे, छपर से छूता पानी हो। जिस घर में सर्प निवास करे, छपर से छूता पानी हो। कर्जे का भार लदा सर पर, अथवा घर सुता सयानी हो। कर्जे का भार लदा सर पर, अथवा सोना सयानी हो। कर्जे का भार लदा सर पर, अथवा सुता सयानी हो। जिस घर में सर्प निवास करे, छप्पर से छूता पानी हो, कर्जे का भार लदा सर पर, अथवा घर सुता सयानी हो। इन